खबर पीलीभीत से है, जहां पूरनपुर तहसील क्षेत्र के एक गांव कुरैया खुर्द कला निवासी अजीत सिंह पुत्र पृथ्वीराज सिंह अपने मासूम 2 बच्चों के साथ सरकारी अस्पताल में पहुंचा। वहां मौजूद डॉक्टर और अन्य लोगों से अपने अंग बेचने की जानकारी करने लगा। अस्पताल में खड़े लोगों ने पूछा, आखिर क्यों बेचना चाहते हो और क्या करोगे। उसने बताया कि 2004 में मेरे पिता पृथ्वीराज सिंह ने पशुपालन के लिए भूमि विकास बैंक से ऋण लिया था। पिताजी की मृत्यु हो गई। 1.5 एकड़ जमीन भूमाफिया कब्जा कर चुके हैं। 3.5 एकड़ जमीन बची है और इसमें गेहूं लगाया हुआ है। आवारा पशुओं ने गेहूं को बिल्कुल जड़ से खा लिया है, बर्बाद कर दिया है। भूमि विकास बैंक के फील्ड ऑफिसर अन्य लोगों के साथ घर पर जाकर बेइज्जती करते हैं। ऋण को लेकर काफी मानसिक तनाव रहता है और इसी के चलते काफी तनाव में रहते हैं और अंग बेचकर ऋण जमा कर भूमि विकास बैंक कर्मचारियों से अपना पीछा छुड़ा सकेंगे। किसान के साथ 2 मासूम बच्चे भी थे। उच्च अधिकारियों से बैंक के कर्मचारियों और भूमाफियाओं की शिकायत करने पर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अंग बेचने के सिलसिले में आया हूँ। अंग इसलिए मुझे बेचना है क्योंकि मुझे सरकारी ऋण अदा करना है। एलडीबी बैंक पूरनपुर का। मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। ज़मीन मात्र मेरे पास में 1.5 एकड़ है। उस पर भी माफिया लोगों को कब्जा है। तो इन परिस्थितियों में अंग वो कहाँ से ऋण जमा करेंगे। तो उसमें ये है कि अगर हम ठेके पे उठाते हैं, बताए जब कब्जा आधा पड़ता है उसमें कब्जा ठेके पे, वो कौन लेगा ज़मीन। दूसरी बात ये है कि अंग बेच करके हम वहाँ उनका दे देंगे, छुटकारा पा जाएंगे। कहाँ के रहने वाले हो आप? प्रॉपर कुरैया के रहने वाले हैं। जमीन पर कब्जा किसने कर रखा है? जमीन पे कब्जा कर रखा है जोगिंदर सिंह सनाब साहिब सिंह ने। शिकायत नहीं की आपने? 37 डिसमिल पे कब्जा। उस पे शिकायत नहीं की? शिकायत की गई है, फिर उस पे कार्रवाई नहीं हो रही। पैसे पहुँच जाते हैं शासन प्रशासन में। बैंक का कितना लोन है आप पे? बैंक का एलडीबी का 60,000 रुपया पिताजी ने दिया था 2004 में। तो उसमें कांग्रेस सरकार में माफी आ गई थी, तो उन्होंने कहा ऐसा कि लेन देन करिए, हम आपका कतई माफ़ कर देंगे। डीसीबी का था, वो तो माफ़ हो गया था, 12,000 रुपये था। इसका उन्होंने माफ़ नहीं किया था, 40,000 रुपये। अब तो भाजपा सरकार है। भाजपा सरकार तो क्या करें हम, भाजपा सरकार है। अब नहीं माफ़ हो रहा? अब माफ़ नहीं, वो आए दिन प्रताड़ित करती है। कोई तरीका ये बताइए। तो अंग क्यों बेचना चाह रहे हैं? अंग बेचना चाह रहे हैं, जब वो हम प्रताड़ना के शिकार बन रहे हैं तो अंग बेच करके वहाँ जमा कर देंगे। ये अस्पताल में मैं अंग बेचने। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राहुल शर्मा पीलीभीत से संवाददाता जुड़े हुए हैं। राहुल शर्मा, अगर देखा जाए ये पीड़ित आज अपने अंग बेचने को मजबूर है, वो भी इसलिए क्योंकि 2004 में इसने 60,000 रुपए लोन लिए थे इसके पिता ने और उसकी भरपाई नहीं हो पाई। दूसरी तरफ इसकी जमीन को भूमाफियाओं ने कब्जा लिया है। कई बार शिकायत भी की गई, आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या जानकारी इस संबंध में? राहुल, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट करिए। हाँ जी, हाँ जी, मिल पा रही है जी, मिल पा रही है। गांव कुरैया के निवासी भूमाफिया के जमीन कब्जा कर ली है। 1.5 एकड़ जो भूमि है उनकी, जो भूमाफिया ने कब्जा कर रखी है, उनका जो बकाया पैसा है, उनके जो बैंक वाले हैं वो उन्हें तंग करते हैं, इसीलिए वो अपना अंग बेचना चाह रहे हैं। यहाँ पीलीभीत की बात की जाए तो पीलीभीत में जो भूमाफिया का कब्जा बहुत अधिक तक फैला हुआ है, मगर जो यहाँ के तहसील प्रशासन की बात की जाए, वो यहाँ पर तहसील प्रशासन की मिलीभगत से लगातार कब्जे किए जा रहे हैं। मगर जो पीड़ित व्यक्ति तहसील में जाता है, मगर उनकी भी कोई सुनवाई नहीं होती, इसीलिए वो अपना अंग बेचना चाह रहा है। राहुल, ये जिस तरीके का पूरा मामला सामने आ रहा है, ये शख्स अब देखा जाए तो अंग बेचने को मजबूर है। भूमाफियाओं के खिलाफ जब इसने शिकायत की तो क्या प्रशासनिक कार्रवाई, किसी तरीके का कोई आश्वासन मिला? इस बारे में कोई जानकारी? लगातार जो अधिकारी हैं, जो अफसर हैं सरकारी, वो जाते हैं वसूलने के लिए जब लोन, तो वो काफी कुछ आप शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं, बेइज्जती करते हैं, जिस तरीके की बात निकलकर सामने आ रही है। तो इसको लेकर कोई प्रशासनिक स्तर पर शिकायत करने की कोशिश की इस शख्स ने? हाँ, प्रशासनिक अधिकारी को इन्होंने अपने शिकायत पत्र दिया है, मगर यहाँ पे अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए वो अपना
CSC पूरनपुर में अपना अंग बेचने के लिए पीड़ित राहुल, जिलाधिकारी की तरफ से कोई इसमें आश्वासन निकलकर सामने आया, इस घटनाक्रम से अवगत कराया गया है? जिलाधिकारी को भी इन्होंने एप्लीकेशन के द्वारा अवगत कराया, मगर जिलाधिकारी के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। फिलहाल अभी जब ये शख्स पहुंचा हुआ है अंग बेचने के लिए, पूरी जानकारी, पूरी इंक्वायरी करते हुए नजर आया, तो अब इसको लेकर अगला स्टेप क्या होने वाला है? क्या बातचीत की? वो हाँ, बातचीत की है। वो बता रहा है कि यहाँ पे अंग नहीं बिकेगा तो अगली जगह वो अपना अंग बेच के ही कर्ज को अदा कर पाएगा। परिवार में कौन कौन है? परिवार में 2 बच्चे हैं, एक बीवी है। ठीक है राहुल, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, वाकई 2004 में इसने 60,000 रुपए इसके फादर ने लोन लिया था और वो लोन नहीं चुका पाए, उनकी मृत्यु हो जाती है और ये शख्स आज लोन चुकाने के लिए, और जो भूमि होती है भूमाफिया कब्जा लेते हैं, आज लोन चुकाने के लिए ये अपने अंग बेचने को मजबूर है, क्योंकि शासन स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही है, प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बढ़ते आगे।